वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, मुझे प्रत्येक वस्तु काली दिखे। जहाँ मैं जाता रहा, वहाँ मुझे अंधकार ही मिलता गया। चंद्रमा को देखने का प्रयास किया, वह भी काला दिख रहा था। सूरज को देखा, सूरज भी काला दिखा। आसमान के वह बादल, आसमान मुझे काला ही दिखा। पता नहीं क्यों मुझे वस्तु में कालापन दिखता रहा। चूने से रंगी हुई वह दीवार भी मुझे काली मिली। धवल से धवल वस्तु भी मुझे काली ही दिखी। मैं सोच रहा था कि सभी वस्तु इस संसार में क्या काली बनाई है? वस्तु काली नहीं थी। फिर आंख काली हुई थी, आंख भी काली नहीं थी। काले आंख के साथ उसमें सफेदी भी थी। पर मुझे कोई वस्तु सफेद क्यों नहीं दिख रही थी? बीतता गया काल, मैं समझ नहीं पा रहा हूं उस अंधकार का राज। खोज नहीं पा रहा हूं मैं उस कालेपन का राज। देता रहा मां दोष पर वस्तु को, चांद को, सूरज को, आसमान को। उठाई भूमि की धूल और फेंकना चाहे उस आसमान की ओर। लगा था मुझे मैं आसमान को गंदा कर दूंगा। भूल तेरी थी। जो धूल तुमने आसमान में फेंकी थी, भूल तेरी थी। धूल भी तेरी ही थी। गंदा भी तू ही हुआ और निंदा भी तेरी ही हुई। क्या कोई आसमान को गंदा कर सकता है? क्या कोई आसमान पे धूल फेंक सकता है? कितनी ही फेंक लेना, वह धूल तुझे ही आकर चिपकेगी। दुनिया तेरी ही भूल कहेगी। भूल को ही समझना था। भूल वस्तु में नहीं थी, कालापन वस्तु में नहीं था। जिसको देखना है वह चांद को भी बेदाग दिखता है। जिसको देखने की दृष्टि है वह चांद को भी बेदाग देखता है। और जिसको ललित डॉक्टर दाग देखना है वह सूरज में भी दाग खोजता है। चांद में दाग, सूरज में आग, और भीतर में खोज करो। कि हमने खोज चांद में दाग की, सूरज में आग की। इसलिए कर्मों की आग और कर्मों की दाग मेरे आत्मा में ही लग गए। क्यों काली वस्तु दिख रही थी?
प्रत्येक सफेद वस्तु मुझे मात्र काली ही दिखी। दुनिया चिल्लाती रही, ये धवल है, ये श्वेत है, ये सफेद है, पर मुझे काली ही दिखी। क्यों? क्योंकि काला गॉगल मैंने पहना था। इतना डार्क गॉगल था, मैं सोच रहा था मेरी आंखें दुनिया को ना दिखे। मैं अपनी आंखों को दुनिया को नहीं दिखाना चाहता था। मत दिखाना आंखें, मत दिखाना आंखें, पर तुम्हारी वाणी, तुम्हारी सोच तुम्हारी आंखों को बता देगी। आंखों में कहीं खोट थी, आंखों में कहीं खोट थी। ललित डॉक्टर, कैप किस पे लगाते हो? सर की कैप की बात नहीं कर रहा हूं, आपके कैप की बात कर रहा हूं। बीडीएस नहीं किया मैंने। दांतों पे कैप लगाते हो ना? अच्छे दांतों पर, अच्छे दांतों पर नहीं, अच्छे दांतों पर कैप नहीं लगानी पड़ती। जो सड़ गया है, जो खराब हो गया है, जिससे के संसर्ग में आकर और भी दांत सड़ सकते हैं, उन पर हमने कैप लगा दी। क्यों? दूसरों की सुरक्षा हो जाए। कैप लगाने से क्या दांत ठीक हो गया? जिस दांत पर तुमने कैप लगवा दी थी, उससे क्या भीतर का दांत ठीक हो गया था कामा? आप लोगों ने नहीं लगाई होगी ना कैप? टोपी नहीं पहने ना सचिन भैया? नहीं महाराज जी, हम कहाँ टोपी पहनते, हम दुनिया को टोपी पहनने वाले, तो हम क्या टोपी पहने? कितनी सुंदर दूसरों को हम टोपी पहनाते गए। पहनाओ पहनाओ। उस टोपी बेचने वाले ने भी पहनाई थी बंदरों को टोपी। बचपन की कहानी कहने की आवश्यकता नहीं है। उस बंदर को भी उस टोपी बेचने वाले ने टोपी पहना दी थी। क्या अंतर बचा टोपी वाले में और बिना टोपी वाले में? जो अच्छा होता है उस दांत पर कैप नहीं लगती। जो आंखें अच्छी होती है उस पर चश्मा नहीं लगता। अपनी बुराई, अपनी गलती, अपनी गलत बातें छुपाने के लिए, अपनी आड़ी टेढ़ी तिरछी आंख छुपाने के लिए व्यक्ति उतना डार्क गॉगल पहनता है। फिर चिल्लाता है वस्तु काली हो गई है। इस संसार में कोई भी सफेद वस्तु है ही नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा, कोई नहीं है वस्तु संसार में, है ही नहीं है। जो कहा गया है वो होगी कहीं, पर मुझे तो एक भी सफेद वस्तु दिखी नहीं। लिखने से क्या होता है? मैं देख रहा हूं धवल नाम की, श्वेत नाम की स्वच्छ कोई वस्तु होती ही नहीं है। कहते रहना मां, काला गॉगल लगा है सो तुम्हें प्रत्येक वस्तु काली दिख रही है। सब में मुझे दाग दिख रहे हैं, बेदाग आत्मा को नहीं पहचान पा रहा है। समझो, कब तक देखते रहेंगे उस चांद में दाग? कब तक देखते रहेंगे उस सूरज में आग? जब तक दाग और आग देखते रहोगे तब तक डसता रहेगा तुम्हें कर्मों का नाग। हाँ, कर्मों का नाग विषधर डसता रहा। उस छोटे से एक जहर के कारण मेरा पूरा जीवन जहरीला हो चुका है, विष से भर गया है।
उतार दो गॉगल, उतार दो संजू भैया गॉगल। महाराज जी मेरा तो प्लेन चश्मा है, कहाँ है गॉगल? इस चर्म चक्षु की बात नहीं चल रही है, ना इस चर्म चक्षु पर लगाए हुए उस ऐनक की बात चल रही है। बात कुछ और भीतर की चल रही है। समझा रहे हैं कुंद कुंद स्वामी क्यों जीव भटक रहा है। सफेद वस्तु की खोज में भटकता भटकता सफेद झूठ भी बोल लेता है। दिख भी रही है तो हमें स्वीकार नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि चश्मा गॉगल उतरा नहीं है। ये मत उतार लेना, नहीं तो उतार के बैठ जाए माता है। इसकी बात नहीं चल रही है। ये बहुत देर बाद लगा जब भीतर बहुत बड़ा गॉगल था, कालेपन का, अंधकार का। अंधेरी रात है। पूर्णिमा में भी अंधेरी दिख रही थी, फिर अमावस्या के दिन, कल अमावस है ना, अमावस के दिन क्या दिखेगा तुम्हें उस काले गॉगल से? चौथा काल नहीं है प्रमोद भैया, तीसरा काल भी नहीं है। तीर्थंकर आदि जैसा वह पूर्ण चंद्रमा खिलने वाला नहीं है, आधा भी नहीं है, कोर भी नहीं है चंद्रमा की एकम की। पूरी पंचम काल की, हुंडा सर्पणी काल की अंधेरी रात है। अभी तो कम से कम माँ काला गॉगल निकाल दो। नहीं पहनते रवि भैया, रात में पहन के चला लेना गाड़ी। कितनों को ठोकर मार के कितनों से ठोकर खा के आओगे। इस पंचम काल की अंधेरी अमावस की रात में तुम गॉगल लगा के चलोगे, टकराओगे, भिड़ जाओगे, हाथ पैर टूट जाएगा और गिर जाओगे छठे काल के खाई में। बचना है माँ, अभी भी उतार दो, अभी भी उतार दो। कोई वस्त्र अलंकार कुछ भी नहीं छुड़ा रहा हूं, न घर न परिवार, कुछ भी नहीं छुड़ा रहा हूं। मात्र जो भीतर गॉगल लगा है ना, काला 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 गॉगल लगा है ना, उस गॉगल को उतारना है। दूसरों को तो हमने कई बार उतार दिया, कई बार हमने दूसरों को बॉटल में उतार दिया, पर अपने आप को भगवान के चरणों में भी नहीं उतार पाए। पंच परमेष्ठी के चरणों में भी हम अपने आप को नहीं झुका पाए। क्यों? क्योंकि संजय भैया काला गॉगल था। आज कुंद कुंद स्वामी गॉगल की बात कह रहे हैं। उस दिन जादू की छड़ी बताई थी ना, आज गॉगल की बात कह रहे हैं। उस गॉगल के कारण भटकता रहा, जैसे तैसे निकलने का मौका मिल जाता, कुछ ऐसे कारण आ जाते, कुछ ऐसा धक्का हमें लग जाता कि दीपक भैया हमारे हाथ का दीपक भी बुझ जाता। अंधेरी कोठड़ी में थे, आंखों में भी रोशनी नहीं थी। क्यों? काला गॉगल लगा था। कमरे में भी अंधेरा था और मात्र कमरे में छोड़ दिया एक दरवाजा था। कैसे निकलोगे कमरे से बाहर? दीपक भैया कैसे निकलोगे कमरे से बाहर? दीवार का सहारा लेते 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 खोजोगे कि कहीं तो दरवाजा मिल जाएगा और मिलेगा तो मैं खोल के चला भी जाऊंगा। पर कई भव हो गए, कई दिन कई साल हो गए पंडित जी घूमते घूमते घूमते, पर मैं दरवाजे से बाहर, कमरे से बाहर निकल नहीं पाया। करो 1 मिनट आंखें बंद कर लो और उस काले कोठड़ी में अपने आप को देखो। मैं टटोल रहा हूं दीवार को, जैसे ही घूमते घूमते दरवाजे तक पहुंचता हूं,
अब दरवाजे पर हाथ लगने ही वाला था, इतने में छींक आ गई। छींक को संवारते, नाक को संवारते 2 कदम आगे गए, फिर टटोली दीवार। पुनः घूमते हुए दरवाजे तक आए, पहुंचने ही वाले थे, दरवाजा हाथ में लगना ही था, उतने में खुजली हो गई। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता रहा। काला गॉगल, काली अंधेरी रात, काला कमरा, क्या देखोगे? थोड़ा बहुत हाथ पैर से तुम देख रहा था कहाँ कुछ मिले, पर जैसे ही मिलने का मौका आया, हमने बंद कर दिया और ही कुछ करने लग गए। समझो, उस अंधेरी रात में काले गॉगल को लगाकर वह मोक्ष महल का दरवाजा मिलने वाला नहीं है। मोक्ष मार्ग के दरवाजे पर, मोक्ष के दरवाजे तक पहुंचने ही वाला था, पर उतने में कुछ ऐसा कारण हो गया कि हाथ में आता आता दरवाजा छूट गया। प्रकाश नहीं कर पा रहे हो, कम से कम काला गॉगल तो निकाल दो। काला गॉगल भी निकाल दोगे तो भी कुछ तो दिखेगा, कुछ तो दिखेगा, और कुछ तो दिखेगा। बस दरवाजा दिख जाए एक बार, फिर आगे चलना मेरे हाथ का है। पर नहीं मिल रहा है, और जिसको दरवाजा नहीं मिला प्रमोद भैया, वो वही कहेगा कि इस कमरे को दरवाजा है ही नहीं है। इस पंचम काल में ये वस्तु होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ मुझे नहीं दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही है इस काले गॉगल के चक्कर में। कौन सा काला गॉगल? बाहर का नहीं, भीतर का मिथ्यात्व का काला गॉगल। भीतर के मिथ्यात्व का काला गॉगल मैं अपनी आंखों पर चढ़ा के बैठा हूं और कह रहा हूं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों अभावग्रस्त होके बैठे हो? अभावग्रस्त आते हैं ना टीवी पर, पैसे भी देने जाते हैं, बांटने भी जाते हैं, दिखाने भी जाते हैं, अभावग्रस्त की सेवा करो, अभावग्रस्त की सेवा करो। कुंद कुंद स्वामी भी अभावग्रस्तों की ही सेवा कर रहे हैं।